Okay, hello students. Okay, so we welcome to all of you in our channel RC the Real Concept, and this time we are here for class 11th. Okay, so in class 11th I think you all know very well that first chapter is running on, that is some basic concepts of chemistry. So in that topic we have just completed following topics. That means if we will just say you, the first topic was yes introduction, यूनिवर्स क्लासिफिकेशन, पहला वीडियो आपका उस पर आया था, सेकंड वीडियो आया था आपका सिग्निफिकेंट फिगर पे, थर्ड आया था आपका राउंडिंग ऑफ पे, फोर्थ आपके पास आया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे. क्लियर? तो उसमें तीन लॉ थे, लॉ ऑफ क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शंस एज वेल एज मल्टीपल प्रोपोर्शन. नेक्स्ट वाले वीडियो में जो आपका वीडियो नंबर 5 था उसमें आपके पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, एवोगैड्रो लॉ एज वेल एज गै-लुसाक्स. क्लियर? तो ये आपके पास 5 वीडियोज हो गए थे. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था आपके पास, नेक्स्ट वीडियो जो आया था 6 वीडियो, वो आया था आपके पास ऑलमोस्ट एम्पिरिकल फार्मूला पे. क्लियर? एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला. उसके बाद जो आपके पास टॉपिक होगा वो होगा मोल कॉन्सेप्ट, कि मोल्स कैसे फाइंड आउट करें. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल्स निकालना, क्योंकि यदि मोल्स आपको नहीं आएंगे तो इसके आगे हमको पढ़ना है कंसंट्रेशन टर्म्स, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, लिमिटिंग रिएजेंट उसमें भी प्रॉब्लम होगी. तो प्लेलिस्ट में आपका ये टॉपिक ऐड कर दिया गया है, मोल कॉन्सेप्ट. सो क्लास 11th स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, सीक्वेंस से वीडियो लगे हुए हैं और उसमें आप उसको देख सकते हो कि इंपिरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला के बाद आपका मोल कॉन्सेप्ट है. मोल कॉन्सेप्ट में 2 वीडियोज हैं, एक तो मोल कॉन्सेप्ट में पूरी डिटेल से बताया गया प्रैक्टिस के साथ कि कैसे मोल्स निकालते हैं, और सेकेंड वीडियो है आपके पास मोलर वॉल्यूम का. क्लियर? जहाँ पर आपको बताया गया है कि वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं. 2 वीडियोज हैं, प्रॉपर्ली आप उसको देख लीजिएगा, आफ्टर दैट आप वर्कआउट करिएगा. नेक्स्ट, तो आज का टॉपिक क्या है हमारे पास? आज का टॉपिक है आपके पास बैलेंसिंग. एक्चुअली एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक समझिएगा, कोई भी चीज़ ऑलमोस्ट होती है चैप्टर में तो उसको सीक्वेंस से पढ़ना पड़ता है. अब यदि एनसीईआरटी में देखा जाए तो एनसीईआरटी में आपका ये बैलेंसिंग वाला पोर्शन नहीं है, क्योंकि ये एज्यूम किया जाता है कि बैलेंसिंग तो आप पहले ही पढ़ चुके होंगे. कौन सा मेथड? हिट एंड ट्रायल मेथड. क्लास 10th में आपको पढ़ा होगा हिट एंड ट्रायल मेथड. यदि नहीं पढ़ा हुआ है तो आप क्लास 10th की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे 2 मेथड्स आपके पास, हिट एंड ट्रायल एक बार यूज किया जाए और एक में यूज ना किया जाए. दोनों वीडियोस बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़े हुए हैं. तो बैलेंसिंग हर वक्त इंपॉर्टेंट होती है, हर वक्त हमें आनी चाहिए. तो हिट एंड ट्रायल आपका 10th में पढ़ाया जाता है. पार्शियल इक्वेशन ऑलमोस्ट आपके पास हम पढ़ेंगे. ये दोनों जो आपके पास टॉपिक हैं, ये चारों टॉपिक्स आपके पास किसके हैं? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के. किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं. सो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, आयन एक्सचेंज मेथड है, ये क्लास 11th का टॉपिक है और ये चैप्टर नंबर 8 में पढ़ाया जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन में. क्लियर? कौन कौन से? ऑक्सीडेशन नंबर और आयन एक्सचेंज. हिट एंड ट्रायल 10th में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा होगा आपने, आप वीडियो देख सकते हैं उसको. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाम है प्लेलिस्ट का. एज वेल एज पार्शियल इक्वेशन आज हमें पढ़ना है. क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब आप बोलो सर एनसीईआरटी में तो ये टॉपिक दिया नहीं गया है. फिर लॉजिक ये है हमारे पास कि हम लोग ऑलमोस्ट कॉम्पिटिशन की भी यहाँ पे चीज़ें पढ़ रहे हैं. क्लियर? कि मतलब हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. यदि आपके पास वो टॉपिक कहीं ना कहीं आपके पास ऐड हो रहा है उस चैप्टर के अंदर तो हम जरूर पढ़ेंगे. तो यदि आप रेफरेंस बुक चेक करेंगे कोई अदर चीज़, उसमें आपको जरूर ये टॉपिक दिखाई दे जाएगा, पार्शियल इक्वेशन. क्लियर? सो टुडे वी विल वर्क ऑन पार्शियल इक्वेशन मेथड. आफ्टर दैट ये चैप्टर आपका बहुत जल्दी फिनिश होने वाला है. सो हम आपके लिए टेस्ट जरूर मैनेज करेंगे. ओके, सो स्टार्ट द टॉपिक पार्शियल इक्वेशन मेथड. क्लियर? सो ये आपका 10th में है, ये आपको हमने 11th में पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 8 पर. और आज का टॉपिक हमारे पास होगा पार्शियल इक्वेशन. अब अच्छा, नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी इक्वेशन के हमने क्या कर दिए? पार्ट कर दिए. पार्ट करके हमें आपके पास उस इक्वेशन को बैलेंस करना है. तो यदि हम आपसे बोलें क्या इसके कुछ रूल्स हैं, तो रूल्स सिंपल से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 रूल. एक तो ये कि इक्वेशंस जो आपके पास दी गई है, जर्नल इक्वेशन, क्लियर, उस इक्वेशन को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. कहने का मतलब कि हर एक रिएक्शन जो होती है मोस्टली कुछ स्टेप्स के थ्रू फॉर्म होकर के बनी होती है. तो जब स्टेप्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है स्टेप वाइज रिएक्शंस भी होंगी. तो क्या होता है कि ओवरऑल रिएक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट करके इंडिविजुअल बैलेंस करो, उसके बाद उनको ऐड कर दो और वहाँ से आपके पास ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन मिलेगी. इस बैलेंसिंग में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है क्या? नेसेंट ऑक्सीजन. कौन सा ऑक्सीजन? नेसेंट. नेसेंट का मतलब होता है आपके पास न्यूली बॉर्न. तो ये नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है, और जब ये हाईली अनस्टेबल होता है तो ये बहुत ही हाई रिएक्टिव होता है. तो दैट मीन्स आपके पास जो भी आप रिएक्शन बैलेंस करोगे अकॉर्डिंग टू द पार्शियल इक्वेशन मेथड, उसमें ये बहुत नेसेसरी है कि आपको ऑक्सीजन जब कभी भी कम पड़ेगा, सो यू हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन बाय यूजिंग नेसेंट ऑक्सीजन. पासन में आ रही. और नेसेंट ऑक्सीजन हमेशा आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है.
लॉजिक समझ में आ रहा है, क्योंकि भाग ना जाए। ओके खैर ऐसा कुछ लॉजिक नहीं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एग्जाम्पल। आपको करना क्या है, आपको पहले बहुत ध्यान से एग्जाम्पल समझने हैं, एंड इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल then you can also attempt the questions at home. Okay, so first example is, see this, C plus H2SO4, C plus H2SO4 in arrow H2O plus CO2 plus S. Okay, so this is the first example, this is the first example which is given, and you have to balance it like this. Okay, so that means C plus H2SO4 H2O plus CO2, and here it is SO2 not S. ओके सो यू हैव टू बैलेंस दिस। सो इन दिस केस क्या करना है आपको, कि आपको रिएक्शन को क्या करना है, स्प्लिट कर लेना है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्प्लिट द रिएक्शन। अब बोलो सर हम कैसे करेंगे, तो जस्ट सी दिस, आपके पास लिखा हुआ है सी, और सी से आपने क्या कर दिया, CO2, मतलब दिस सी, इस सी से आपके पास ये CO2 आपके पास ऑलमोस्ट फॉर्म हो गया। हमने क्या बोला कि जब कभी भी ऑक्सीजन की क्वांटिटी आपको बैलेंस करनी होगी तो यू हैव टू यूज अ नंबर ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन्स। तो इन दिस केस आप प्लस लगा दोगे और 2 नेसेंट ऑक्सीजन आपने ऐड कर दिए, और ये रिएक्शन आपके पास हो गई बैलेंस। दिस इज द फर्स्ट पार्शियल इक्वेशन। बात समझ में आ रही है। दूसरे पार्ट में आप देख रहे होगे कि H2SO4 है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी, ऑक्सीजन भी, और इसमें देखिए हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, सल्फर भी, ऑक्सीजन भी। तो दैट मीन्स दिस इक्वेशन विल स्प्लिट अप इनटू 2 पार्ट्स इन द सेंस H2SO4, दिस इज द फर्स्ट वन, सेकेंड वन H2SO4 विल स्प्लिट अप H2O प्लस SO2, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ बैलेंस दिस, इसको बैलेंस करिए। तो आप देखिए हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, सल्फर इज 1 टाइम, ऑक्सीजन इज 4 टाइम्स। सो हियर वी हैव ओनली 3 ऑक्सीजन्स, दैट मीन्स 1 एज वेल एज 2। सो व्हाट यू विल डू, you have to balance the equation by adding nascent oxygen this side, because you have to just do 4 oxygens. So now you can just count 1 2 3 1 4 oxygens as well as 4 oxygens. Now this reaction is balanced. Okay, but अब यदि इस ओवरऑल रिएक्शन को आप ऐड करते हो तो लॉजिक समझिएगा जरा। यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन कितने, 2, और ये पूरी बैलेंस है। यहाँ पर भी ये पूरी रिएक्शन बैलेंस है। फिर से काउंट कर लो, हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, सल्फर आपका 1 टाइम है, ऑक्सीजन 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है। बट यहाँ पर 2 नेसेंट ऑक्सीजन है, वहाँ पर 1 नेसेंट ऑक्सीजन है। बात समझ में आ रही है। सो क्या करना है, ओवरऑल रिएक्शन पे आपको मल्टीप्लाई करा देना है, कितने का, 2 का। और जब आप 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ से जो आपके पास रिएक्शन मिलेगी, आपके पास ये मिल जाएगी 2H2SO4 2H2O प्लस 2SO2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये आपने क्यों किया, क्योंकि आपको नेसेंट ऑक्सीजन हटाना है। कहने का मतलब आप ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो भी आपको फाइनल ओवरऑल इक्वेशन में दिया गया है, उसके अलावा कोई तीसरा सब्सटेंस आपका नहीं आना चाहिए ओवरऑल रिएक्शन में। बात समझ में आ रही है। मतलब ये ही सब्सटेंस आपके पास यूज होने चाहिए जो ओवरऑल रिएक्शन आ रही है। सो अब यदि आप इसको ऐड करो तो C हो गया, फिर उसके बाद अब देखिएगा C, फिर ये 2O से, और ये 2O तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, वो राइट साइड है। दोनों यदि एक साइड होते तो कैंसिल आउट नहीं होते, तो फिर रिएक्शन आपकी रॉन्ग हो जाती। तो हमेशा याद रखिएगा कि नेसेंट ऑक्सीजन जब कभी भी ऐड होंगे तो अपोजिट साइड ऐड होंगे। याद रखिएगा, यदि एक रिएक्शन में आपने लेफ्ट साइड ऐड किया तो दूसरी रिएक्शन में किधर होगा, राइट साइड। ओके, सो आपने C प्लस 2H2SO4, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या बचा, CO2, और इधर क्या बच गया, 2H2O 2 टाइम्स ऑफ SO2। अब आप देखो जरा ये रिएक्शन बैलेंस हो गई कि नहीं। देखो कार्बन एक बार है, 1 टाइम, ओके। हाइड्रोजन आपका 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स, ओके। सल्फर आपका 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स, क्लियर। ऑक्सीजन 8 टाइम्स है, तो 2 2 4 और 2 8, क्लियर। बात समझ में आ रही है, क्लियर, लॉजिक समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया, जो पॉसिबल तरीके हैं आपके पास, पॉसिबल जो आपके पास डिवाइडेशन हम कर सकते हैं रिएक्शन का, पॉसिबल वेज में उसको स्प्लिट करिए, इंडिविजुअल बैलेंस कराइए। ऑक्सीजन बैलेंस कराने के लिए नेसेंट ऑक्सीजन का यूज करना है। उसके बाद आप पूरी रिएक्शन को बैलेंस कराने के बाद आप देखोगे नेसेंट ऑक्सीजन आपका अनइक्वल है, तो उसको बैलेंस कराइए, और उसको बैलेंस कराने के लिए जो मल्टीप्लाई आप कराओगे किसी पर्टिकुलर पार्ट पे, वही आपका पूरी रिएक्शन में होगा। और बैलेंस हो गई तो फिर ऐड कर दो, कॉमन कॉमन कैंसिल आउट कर दो, रिएक्शन बैलेंस हो गई, क्लियर। सो नोट इट डाउन। ओके, सेकेंड रिएक्शन पे आ जाते हैं आपके पास। देखिए टफ कुछ भी नहीं होता है, हमारी मेंटलिटी उसे टफ बना देती है, क्लियर। सो अभी हम इसके छोटे से और बड़े बड़े एग्जांपल भी करेंगे 1 बाय 1। सेकेंड रिएक्शन देखिएगा, हमारे पास लिखा हुआ है H2S प्लस HNO3, एरो में आपके पास NO प्लस H2O प्लस S, क्लियर। ये हमारे पास रिएक्शन लिखी हुई है।
अब आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले तो पॉसिबल इसके स्प्लिट इक्वेशंस लिखिए, किस किस पार्ट में इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ यू हैव डन। ओके, सो अब आ जाते हैं, देखिए जरा H2S है। अब H2S को आप किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? H2S को आप डिवाइड कर सकते हो किस में? समथिंग कुछ ऐसा, बात समझ में आ रही है कि H2S को आपने डिवाइड कर लिया H2O प्लस S में। तो आप देख लो अब यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, H2S यहाँ पे क्या हो गया H2O प्लस S, इक्वेशन फर्स्ट। तो सल्फर एक बार है, क्लियर। हाइड्रोजन आपका 2 बार है, क्लियर। यहाँ ऑक्सीजन एक ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कराने के लिए आपने एक नेस्टेड ऑक्सीजन ऐड कर लिया। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? बोले नहीं सर। ओके, आगे देख लेते हैं आपके पास, देखिए जरा HNO3। अब यहाँ पर हमारे पास, अब देखिए जरा ये रिएक्शन है, तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो केवल नाइट्रोजन ऑक्सीजन में करोगे तो हाइड्रोजन रह जाएगा। तो मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार वाटर यूज हो गया तो हम उसको दोबारा नहीं ले सकते, ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या कर लें, NO प्लस H2O। अब यहाँ पर बैलेंसिंग देख लो आप, देखो जरा, हाइड्रोजन आपके पास 2 टाइम्स है, आपने 2 टाइम्स कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नाइट्रोजन आपका 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कितना हो गया, 6 टाइम्स हो गया ऑक्सीजन। और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 टाइम्स और 1 3 टाइम्स। और बाकी हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, नाइट्रोजन बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन अब बैलेंस करा नहीं सकते। तो कराने का लॉजिक सिंपल सा है कि नेस्टेड ऑक्सीजन ऐड कर दो। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो 3 नेस्टेड ऑक्सीजन आपके पास आ जाएंगे। ये वो इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। अब इसको ओवरऑल यदि ऐड करना चाहते हो आप, तो ओवरऑल ऐड करने का मतलब यह है कि इस पूरी रिएक्शन में आप कितने का मल्टीप्लाई करा दो, 3 का। क्यों? क्योंकि आपको 3 नेस्टेड ऑक्सीजन चाहिए, बिकॉज इधर नेस्टेड ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पर आप 3 का मल्टीप्लाई करा दो, और जब 3 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो यहीं पर समझिएगा हमारे पास इस रिएक्शन को हम एक बार फिर से लिख दें। यहाँ पर देखिएगा ये क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ H2S प्लस 3 टाइम्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ H2O प्लस 3 टाइम्स ऑफ S। क्लियर, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट जो आपकी मल्टीप्लाई कराने के बाद आई। इनको ऐड कर दो, तो जब ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 3H2S प्लस 2HNO3। अब देखिए जरा, 3 ऑक्सीजन से 3 ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो गया, एरो में क्या आ जाएगा, 3H2O। अच्छा देखिए 3H2O और H2O कितना हो गया हमारे पास, 4H2O प्लस 2NO प्लस 3S। यहाँ पर देख लो जरा फाइनल इक्वेशन में 6 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ देखो 4 × 2 8 हाइड्रोजन है। अब यहाँ देखो सल्फर कितना है, 3 सल्फर। नाइट्रोजन में देख लो 2 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन आपका 6 है, तो 4 और 2 6 बैलेंस हो गई। क्लियर, बात समझ में आ रही? बोले सर ये तो बहुत ईजी है, नोट डाउन कर लीजिएगा। देख लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए प्रैक्टिस हम पूरी करा देंगे आपको, बशर्ते आपको ये चीज़ें फॉलो अप करनी है कि पूरी ईमानदारी से आप वीडियो को देखिए। ओके, थर्ड आपके पास आ जाता है P4 प्लस आपके पास लिखा हुआ है HNO3, एरो में आ जाएगा आपके पास H3PO4 प्लस NO2 प्लस H2O, NO2 प्लस H2O। ओके, नो प्रॉब्लम। अब आप देखो जरा यहाँ पर कंडीशन क्या है। बोलो सर ये थोड़ा बड़ी हो गई, बड़ी कुछ नहीं है, देखो आप। अब देखो जरा, ये तो कॉमन सेंस आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई HNO3 को हम डिवाइड कर सकते हैं NO2 और H2O में। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देखो हाइड्रोजन भी आ रहा है, नाइट्रोजन भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है, हाइड्रोजन भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है, नाइट्रोजन भी आ रहा है। मतलब ये तो समझ में आ गया, तो जो समझ में आ रहा है उसको करो ना पहले। तो क्या आ गया हमारे पास, HNO3 को हमने स्प्लिट कर दिया किसमें, NO2 प्लस H2O में। अब आप देख लो यहाँ पर कि हाइड्रोजन कितना है आपके पास, 1 टाइम, तो यहाँ पर कितना है, 2 टाइम्स है, तो इसको आप बैलेंस करा लो। क्लियर, नाइट्रोजन 2 टाइम्स है, यहाँ पर इसको 2 टाइम्स कर लो। ऑक्सीजन कितना हो गया, 6, यहाँ कितना है, 4 और 1 5, तो इसको बैलेंस कराने के लिए आपने एक नेस्टेड ऑक्सीजन ऐड करा लिया। दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम? बोले नो प्रॉब्लम सर। ओके, आगे देख लेते हैं हम। ये सिंपलेस्ट वे बता रहे हैं आपके पास, इसलिए फोकस आउट करिएगा। आप ये मत सोचिएगा ईजी है, ईजी नहीं है, ये माइंड लगेगा थोड़ा सा आपके पास। अब वो कैसे लगा सकते हो आपके ऊपर है। अब देखो जरा, P4 है और HNO3 है, तो मतलब आपको एक ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसमें आपके पास P4 मतलब फॉस्फोरस हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तीनों आ जाए। तो मतलब आपके पास ये जो P4 है ये इन दोनों कंपाउंड्स में स्प्लिट होगा, इन दोनों कंपाउंड में। क्यों? क्योंकि देखो फॉस्फोरस है ना। अब देखिएगा फॉस्फोरस को इसके साथ कंबाइन करके लेंगे, मतलब फॉस्फोरस HNO3 पूरी रिएक्शन एक साथ जाएगी। अब बोलो सर ये क्यों जाएगी? क्योंकि फॉस्फोरस अकेले तो किसी के साथ बैलेंस हो ही नहीं सकता ना। बात समझ में आ रही? तो जब कभी ऐसी कंडीशन आपके पास क्रिएट हो जाए कि फॉस्फोरस को हम अकेले बैलेंस नहीं कर सकते, तो उसके साथ जो कंबाइन होकर के देखते हैं कि फिर कौन सा प्रोडक्ट आपको मिल सकता है।
तो यदि हम फॉस्फोरस को इसी के साथ कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि दो ही रिएक्टेंट दिए गए हैं, दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो एटम्स देखो फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब बोलो सर H2O क्यों छोड़ दिया? कोई मतलब नहीं उसका हमारे पास, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी यूज कर चुके हो। तो हम देखते हैं जहाँ से मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स ले लें। अच्छा, आप सोचो कि इसको क्यों लिया हमने? इसको इसलिए लिया क्योंकि नाइट्रोजन चाहिए था हमको। अब आप सोचो कि हमने इसको क्यों नहीं लिया, तो क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन तो यहाँ से मिल ही रहा है, ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है, तो हमें जो मिल रहा है तो उसको हम क्यों अननेसेसरी ऐड करें? जितने कम आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लेने से रिएक्शन बैलेंस हो रही हो। तो दैट इज द रीजन कि हमने P4 प्लस HNO3 को ले लिया किसके साथ? H3PO4 प्लस NO2 के साथ। इक्वेशन सेकेंड, बैलेंस करिए। 4 फॉस्फोरस है, यहाँ पर आपने 4 कर दिया, 4 फॉस्फोरस हो गया। अब देखिए जरा, हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर? 12 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पर आपने 12 कर दिया, 12 HNO3। क्लियर? अब देखो नाइट्रोजन कितना हो गया? 12, यहाँ पर आपने 12 कर दिया, 12 नाइट्रोजन हो गया भाई आपके पास। अब ऑक्सीजन कितना हो गया? 36, यहाँ कितना है? 16 और 16 और ये आपके पास 24, 40 है, और यहाँ पर कितना आपके पास? 36, तो यहाँ पर हमने 4 टाइम्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन ऐड कर दिया। कोई प्रॉब्लम? बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब जब ये बैलेंस हो गई तो ओवरऑल ऊपर वाली रिएक्शन में कितने का मल्टीप्लाई करा दोगे आप? 4 का। क्यों 4 का करा दोगे? क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ कितना है? 4 है। तो जब 4 का मल्टीप्लाई आपने करा दिया तो ये क्या हो जाएगा? 8 HNO3 दिख रहा है? ओके, 8 NO2 प्लस 4 H2O प्लस 4 टाइम्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। कौन कौन सी इक्वेशन? ये इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो आप देखिए जरा, 8 HNO3 और ये 12 HNO3 कितना हो गया? 20 HNO3 हो गया। P4 यहाँ पर था ही, P4 प्लस 20 HNO3। अब देखिए 4 नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, 4 यहाँ से हो गया, इसको हटा सकते हो। 8 NO2 और 12 NO2, 20 NO2 हो गया, और ये देखो 4 H3PO4, 4 H3PO4 प्लस 12 और 8 20 NO2 प्लस 4 H2। अब देख लो आप ओवरऑल रिएक्शन आपकी बैलेंस है कि नहीं है, देख लो जरा आप। देखो फॉस्फोरस आपका 4 टाइम्स है, फॉस्फोरस 4 टाइम्स, ठीक है। 20 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन देख लो जरा 12 और 12 और 20, ठीक है। नाइट्रोजन 20 है, 20 नाइट्रोजन है, ठीक है। 60 हाइड्रोजन है, तो 16 और 40, 56 और 4 60। क्लियर? बोले सर ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। खैर आ रहा है तो अच्छे से समझते ही है। अब थोड़ा सा और लेवल इंक्रीज करते हैं। लेवल इंक्रीज क्या मतलब? सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, ताकि आप बाद में ये ना बोलो सर हमको ये नहीं आता वो नहीं आता, है कि नहीं? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास काफ़ी अच्छा सा है, देखिएगा ज़रा। 4th नंबर लिखा हुआ है KMNO4 प्लस H2SO4 प्लस FeSO4। एरो में आ जाएगा आपके पास K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 टू द होल थ्राइस प्लस H2O। क्लियर? बोलो सर बहुत बड़ी रिएक्शन हो गई, Fe2SO4 टू द होल थ्राइस MnSO4, ठीक है, क्लियर हो गया, नो प्रॉब्लम। तो क्या हो गया देखो ना आप, अब देखिए जरा इसमें क्या करना है, सेम लॉजिक, कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे पास, प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, क्यों होगी आपके पास? KMNO4 है आपके पास। अब KMNO4 को आप, ये तो फैक्ट है कि आप इसको ले जा सकते हो किसके साथ? K2SO4 के साथ। अब उसमें ये भी आ रहा है, तो मतलब ये भी फैक्ट है कि ये भी उसमें आएगा भाई, आएगा ना हमारे पास। अब इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी है कि ये भी आएगा हमारे पास, लेकिन Fe नहीं आएगा आपके पास। क्यों नहीं आएगा Fe? क्योंकि भाई K2SO4 में तो Fe है ही नहीं ना। तो मतलब ये तो फैक्ट है कि KMNO4 का जब आपके पास होगा तो KMNO4 के साथ ये भी आएगा, ये भी आएगा और प्लस H2O भी आएगा, लेकिन Fe2SO4 टू द होल थ्राइस नहीं आएगा। लेकिन जब ये दोनों आ रहे हैं तो आप देख रहे हो कि सल्फर ऐड हुआ जा रहा है, और सल्फर ऐड होने के लिए मतलब ये फैक्ट है कि हम यहाँ पर जो पहली रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? KMNO4 प्लस H2SO4, ये पूरा एक साथ लेंगे। क्लियर? FeSO4 छोड़ देंगे, और ये किसके साथ चला जाएगा? K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O। दिस विल बी द इक्वेशन फर्स्ट। अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस करा लो। बैलेंस कैसे करा लो? देखो जरा, K2 यहाँ पर 2 टाइम्स है, यहाँ पर कितना? 1 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई करा दिया। अब आपके पास Mn 2 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पर आपने 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, Mn बैलेंस हो गया। और ऑक्सीजन कितना है आपके पास? 8 टाइम्स, यहाँ कितना? 4 टाइम्स। क्लियर? तो अब उसको देख लो हमारे पास, ज़रा एक चीज़ और पहले देख लो, क्या कि ये तो आपका पोटेशियम बैलेंस हो गया, मैग्नीज बैलेंस हो गया, ठीक। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाद में छोड़ दो, पहले सल्फर देख लो।
सल्फर आपके पास बैलेंस कराने के लिए 2 1 3 3 सल्फर है, यहाँ पर आपका एक सल्फर है, सल्फर बैलेंस हो गया 3। अब आप बैलेंस कराओ हाइड्रोजन को, है ना, तो हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर 6 और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 6। क्लियर, बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन पे आओ, तो ये 8 ऑक्सीजन है ना, और 8 और यहाँ से कितना हो गया 12, 20 ऑक्सीजन हो गया, 4 ऑक्सीजन और ये आपका 8 12 और 3 15 ऑक्सीजन, और टोटल 20 ऑक्सीजन है, तो मतलब 5 टाइम्स ऑफ नेचुरल ऑक्सीजन आपने ऐड करा दिया। दिस इज फर्स्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट वाले केस में देखिए पार्शियल इक्वेशन क्या हो सकती है, FeSO4 को ले लो, और FeSO4 किसके साथ जा रहा है आपके पास, FeSO4 जा रहा है आपके पास Fe2SO4 टू द होल थ्राइस के। क्लियर, अब इसको बैलेंस करा लिया हमने, तो आपके पास 2 टाइम्स आ गया। क्लियर, अब देखो आप सल्फर, देखो आप सल्फर 2 बार हो गया यहाँ पर, सल्फर आपके पास 3 टाइम्स है, इसको बैलेंस करा सकते हो क्या, नहीं करा सकते। इसको बैलेंस आप नहीं करा सकते, क्यों नहीं करा सकते आप, क्योंकि एक सल्फर आप ऐड नहीं करा सकते, ऑक्सीजन आप ऐड कर सकते हो, और दैट इज द रीजन हमको यहाँ पर ऐड कराना पड़ेगा H2SO4, और जब H2SO4 ऐड कराओगे तो हाइड्रोजन आ गया, और हाइड्रोजन को आपको बैलेंस कराने के लिए यहाँ पर H2 ऐड कराना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ समझ में आ रही है आपके पास। तो आप स्टेप समझो, कुछ स्टेप्स ऐसे होंगे जो सामने दिख रहे होंगे, और कुछ स्टेप्स ऐसे होंगे जो आपको समझने पड़ेंगे, और दैट इज द रीजन यहाँ पर हमने आपका ये वर्क आउट किया। तो अब आप देख लो जरा, SO4 आपके पास यहाँ पर 1 टाइम पूरा SO4, ये SO4 2 टाइम्स है, बैलेंस है, Fe बैलेंस है। तो अब आप लॉजिक समझिएगा जरा, यहाँ पर सल्फर आपका यहाँ पर बैलेंस हो गया, Fe बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन आपके पास 2 टाइम्स है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पर। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं, फिर से देखिएगा, Fe आपका 2 टाइम्स है, बैलेंस है, सल्फर आपके पास 2 1 3 टाइम्स है, बैलेंस है, ऑक्सीजन आपका 8 4 12 टाइम्स है, यहाँ पर देख लो 12 1 13 टाइम्स है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं जरा, आपके पास हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स बैलेंस है, सल्फर आपके पास ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है, और यहाँ पर हम फिर से देख लें तो ये 8 और 8 13 है, तो 13 का मतलब यहाँ पर हम आपके पास क्या कर दें, ऑक्सीजन ऐड कर दें। क्यों ऐड कर दें, क्योंकि देखो 8 और 4 12 1 13 और 12 1 13 13 ऑक्सीजन हो गया, बैलेंस हो गई हमारे पास। क्लियर, अब ये ओवरऑल रिएक्शन आप ऐड करा दो। तो अब देखो यहाँ 5 नेचुरल ऑक्सीजन है, यहाँ पर आपका 1 नेचुरल ऑक्सीजन, तो दैट इज रीजन की पूरी रिएक्शन में मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने का, 5 का, और जब 5 का होगा तो यही रिएक्शन जो निकल करके आएगी हमारे पास, ये क्या निकल के आएगी, लाइन अभी आपके पास ना खींचा, ये रिएक्शन क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी आपके पास 10 FeSO4 प्लस 5 H2SO4 प्लस 5 टाइम्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन एरो में 5 टाइम्स ऑफ Fe2SO4 टू द होल थ्राइस प्लस 5 टाइम्स ऑफ H2। अब इस रिएक्शन को पूरी आप ऐड करा दो। जब आप ऐड कराओगे तो देख लो आप 2KMnO4 2KMnO4 क्लियर, प्लस 3H2SO4 और यहाँ 5H2SO4, तो कितना हो गया आपके पास 8H2SO4, फिर आपके पास 10 FeSO4 ये 5 टाइम्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, K2SO4 एरो में आपके पास K2SO4 प्लस 2MnSO4 ठीक, प्लस 3H2O यहाँ 5H2 8H2 हो जाएगा, उससे पहले लिख दो Fe2SO4 टू द होल थ्राइस प्लस 8H2 5 3 8H2, ये आपके पास ओवरऑल रिएक्शन आ गई। फीलिंग आई इसमें खैर देख लेते हैं जरा। अब देखो एक बार फिर से देख लो, पोटेशियम 2 टाइम्स बैलेंस है, मैग्नीज 2 टाइम्स बैलेंस है, ऑक्सीजन 8, और ऑक्सीजन को बाद में देख लेंगे। सल्फर देखो 8 टाइम्स है, सल्फर 1 टाइम यहाँ पर है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स के बाद 5 3, अच्छा सल्फर यहाँ पर भी है, ठीक है। तो सल्फर देखो 8 और 10 18 टाइम्स, और यहाँ पर देख लो 1 टाइम, और यहाँ पर आपके पास 2 टाइम्स 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स के बाद 5 3 15 18 टाइम्स, ठीक है, बैलेंस है। उसके बाद आप Fe को देख लो, Fe 10 टाइम्स बैलेंस है। ओके, अब आप हाइड्रोजन पे आ जाओ, 16 टाइम्स हाइड्रोजन है, 16 टाइम्स हाइड्रोजन है, और कहीं तो है नहीं, ठीक है। ओके, ऑक्सीजन पे आ जाओ, तो 8 और 32 40 और 40 80 ऑक्सीजन है। यहाँ पे देख लो 4 और 8 12 के बाद यहाँ पर 12 16 72 78 80, क्लियर, बात समझ में आ रही। सो ये आपके पास बैलेंस हो गई। लास्ट रिएक्शन कर लेते हैं आपके पास, शायद आपको ये बड़ी रिएक्शंस और एक बार क्लियर हो जाए। बोले सर अब थोड़ा सा एक और करा दो तो हमें और फीलिंग आ जाए। फीलिंग देखिए तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। क्लियर, बोलो सर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, आप रेफरेंस उठाइए अपनी, कोई भी उठा लीजिए, आप ABC उठा लीजिए, प्रदीप उठा लीजिए, है ना, सब में मिल जाएंगे आपको। खैर 5th नंबर देखिएगा हमारे पास रिएक्शन क्या लिखी हुई है। एग्जाम्पल KMnO4
प्लस H2SO4 प्लस ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, है ना। इसके साथ रिएक्शन हो रही है, बैलेंस होकर के मिल रहा है K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। ये आपके पास रिएक्शन है, इसको हमें आपके पास बैलेंस करना है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी आपके माइंड में बिल्कुल कि KMnO4 भैया इसी के साथ जाएगा, ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है, सर ने हमको बता रखा है। खैर तो ले जाओ आप, क्या दिक्कत है। KMnO4 और H2SO4 भी तो कंबाइन होगा ना इसके साथ, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी बैलेंस करना है। यहाँ से हो जाएगा K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस 8H2O। ये होगी रिएक्शन बैलेंस फर्स्ट। अब इसको बैलेंस कर लो, तो बैलेंस कराने के लिए यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई करा दोगे, Mn 2 टाइम्स हो गया तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दो, ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर देख लो आप सल्फ़र पे, सल्फ़र यहाँ 1 टाइम है और यहाँ सल्फ़र आपके पास 3 टाइम्स है, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर, सेम लॉजिक वही है पुरानी वाली रिएक्शंस का, हम आपको दिखा रहे हैं एक बार। अब हाइड्रोजन देख लो 6 टाइम्स है, यहाँ पर आपने 3 कर दिया। अब ऑक्सीजन देख लो 8 और ये कितना हो गया 20, और यहाँ देख लो आप 4 और 8 12 और 3 15, तो प्लस 5। यही तो हमने किया था पिछली रिएक्शन में, तो ये तो याद होना चाहिए आपको। अब इसमें आपके पास ये इंपॉर्टेंट पोर्सन है H2C2O4, किस में कन्वर्ट हो गया CO2 प्लस H2 में। ये तो मतलब फैक्ट है ना कि CO2 H2O में ही जाएगा, क्योंकि आपका हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन। अब देखो हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन इसमें यही 3 एलिमेंट्स हैं, तो फिर हमको ये लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यदि ये ले लिया आपने तो भैया सल्फर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। पिछली वाली रिएक्शन में क्या किया था, एक बार इसको इसके साथ ले लिया था और एक बार FeSO4 को इसके साथ ले लिया था, फिर उसके बाद वहाँ बैलेंस कराया था। लेकिन यदि यहाँ पर इसको इसके साथ आपने ले लिया तो हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन तो मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर सल्फर भी बढ़ गया, और सल्फर बढ़ गया तो मतलब इन दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा, और लेना पड़ेगा मतलब पूरी रिएक्शन अनबैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ कॉमन सेंस लगेगा। बात समझ में आ रही है। सो दैट इज द रीजन कि हम यहाँ पर कुछ ऐड नहीं करेंगे, इसी से रिएक्शन बैलेंस कराएंगे। तो हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, ठीक है, कार्बन 2 टाइम्स है, बैलेंस करा दिया। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे कितना हो गया 5 ऑक्सीजन, तो एक नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो गया। क्लियर, इस पूरी रिएक्शन में मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने का 5 का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 नेसेंट ऑक्सीजन है तो यहाँ भी 5 होने चाहिए। तो जब 5 का मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया 5H2C2O4 प्लस 5 टाइम्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया आपके पास 10 टाइम्स ऑफ CO2, और ये क्या हो गया 5 टाइम्स ऑफ H2O। इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर दीजिए। जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5 H2C2O4, याद रखिएगा H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड, है ना। और उसके बाद ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखो K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O, ये 8H2 हो जाएगा, उससे पहले 10 CO2 लिख दो प्लस 8H2O। क्लियर, सो ये बैलेंस हो गया आपके पास। एक बार फिर से देख लो इसको। पोटेशियम 2 टाइम्स है, क्लियर है। मैग्नीज 2 टाइम्स है, ओके। ऑक्सीजन आपका बाद में देखेंगे, पहले सल्फर देख लो 3 टाइम्स, ठीक है। सल्फर आपके पास 3 टाइम्स, ओके, नो प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं कार्बन पे, कार्बन 10 टाइम्स कार्बन, नो प्रॉब्लम। हाइड्रोजन पे आ जाओ 6 टाइम्स और 10 16 टाइम्स हाइड्रोजन है, 8 to 16 टाइम्स हाइड्रोजन, ओके, नो प्रॉब्लम। ऑक्सीजन पे आ जाओ 8 12 20 के बाद 20 40 ऑक्सीजन है। यहाँ पे देख लो 4 और 8 12 के बाद 32 के बाद 40 ऑक्सीजन। क्लियर, बैलेंस होगी। सो आई होप ये मेथड आपको प्रॉपर समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रॉपर समझ में आया होगा आपके पास। और यदि आया हुआ है तो इसकी और प्रैक्टिस करिए और अच्छे से इसको समझिए हमारे पास। क्यों, क्योंकि यू हैव टू जस्ट बी परफेक्ट इन केमिस्ट्री, ओके। सो जस्ट बी मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड।